बांग्लादेश के अंदर हलचल मची हुई है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को सजा मिल चुकी है और इसके बाद बांग्लादेश ने भारत से क्या मांग की है और इन सब के बीच में भारत ने भी बॉर्डर पर एक्शन लेना शुरू किया है। और सबसे बड़ा सवाल, यूएन ने अब शेख हसीना के सजा पर क्या कहा है। पर इन सब के बीच में रूस ने अपने युद्धपोत क्यों भेज दिए हैं बांग्लादेश के पास। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में कई सारी चीजें जानने को मिलेंगी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिस तरीके से इवेंट चल रहा है, इस इवेंट के बीच में रूसी वॉरशिप बांग्लादेश पहुंचे हैं, पर बांग्लादेश के अंदर एक अलग लेवल का उथल पुथल मचा हुआ है। सबसे पहले तो शेख हसीना को बांग्लादेश की कोर्ट ने आईसीटी, इन्होंने एक कोर्ट बनाया था, इस कोर्ट ने फैसला सुनाया। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। People of all sphere began to assemble in Dhaka from every part of the country on August 5th. By incitement, order and inaction of Sheikh Hasina, by abetment and inaction of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al-Mamun, the successive सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही फैसला सुनाया गया, तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल भर गया और इसके साथ सजा मिल गई, सजाए मौत। नेक्स्ट था कि किसे देंगे, पहले बुलाएंगे तभी तो अब इन्होंने भारत के सामने रख दिया कि देखो जी, हमारे कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है, इसलिए अब आप हमें शेख हसीना को वापस करो। भारत ने एकदम गोल मटोल सा जवाब दिया। भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि ठीक है, हम विचार कर रहे हैं, हम चाहते हैं दोनों देशों के बीच में रिश्ते हमेशा मजबूत रहें, अच्छे रहें। अब इसका अर्थ कौन क्या निकालेगा वो देखने वाली बात होगी। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर ब्रह्मचेलानी, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये जो पूरा चल रहा है कि भारत से मांग रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करो। शेख हसीना को भारत लेकर नहीं आया था, मतलब भारत ने इनवाइट नहीं किया था कि आ जाओ जी आप हमारे इनविटेशन पर, बल्कि हुआ ये था कि उनकी पावरफुल मिलिट्री ने बांग्लादेश की उनके सामान को पैक करा, उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाया और फिर वो यहाँ छोड़ कर गए। अचानक से भारत के पास कोई खास ऑप्शन मिला नहीं, कोई चॉइस मिला नहीं, बात करने का मिला नहीं और अचानक से उनको यहाँ पहुँचा दिया गया। भारत ने तत्काल जो उचित था वो निर्णय लिया। अब उस पे डबल ये हो गया कि उसी मिलिट्री ने जाकर एक ऐलान कर दिया टीवी पे कि भाई हमने अब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। फिर उसी मिलिट्री ने एक नए रिजीम को बिठा दिया गद्दी पर। शेख हसीना को जब भारत पहुंचाया गया, शेख हसीना ने न तो इस्तीफा दिया था और न ही वो अपने पद को छोड़कर आई थी। अब सवाल तो ये होना चाहिए कि शेख हसीना को यहाँ पहुंचाया क्यों गया, और दूसरी बात ये कि आपने बलपूर्वक गद्दी क्यों ली। अब जहाँ तक बात है कि शेख हसीना को भारत से मांगा जा रहा है, भारत देगा कि नहीं देगा। बांग्लादेश का कहना है कि भारत के साथ हमारी एक ट्रीटी साइन हुई है और इस ट्रीटी के तहत भारत को देना चाहिए। अब उस ट्रीटी में क्या क्लाउज है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा देख लीजिए सीन क्या हो रहा है। जो बांग्लादेश के फॉर्मर मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि ये जो पूरा केस है ये फेक केस है। इसके अलावे भारत क्या कर रहा है, भारत ने बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट कर दिया है बंगाल में, कि बांग्लादेश के ऊपर आए हुए इस निर्णय के बाद कैसे हालात रहेंगे बांग्लादेश के, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है वहाँ अशांति हो और ये चीज यूनुस भी भांप रहे हैं। यूनुस ने अब मीडिया को वार्निंग देना शुरू कर दिया है। बिजनेस लाइन की इस खबर को देख सकते हैं कि शेख हसीना से रिलेटेड ऐसा कोई भी खबर न छापें, अवामी लीग के किसी भी ब्रॉडकास्ट को या मैसेज को न छापें। तो वो चाह रहे हैं कि उनके देश में इस तरीके से जो सजा दे दी गई, अब चीज़ें कंट्रोल करना चाह रहे हैं ताकि कोई विवाद न हो, बवाल न हो। हालांकि जनता क्या करती है वो तो देखने वाली बात होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किसी देश ने कुछ कहा? तो अभी तक किसी देश का रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन यूएन का रिएक्शन आया है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप यूएन का रिएक्शन सुने। Handing down of verdicts today by the International Crimes Tribunal against Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina and the former Home Minister on charges of crimes against humanity
is an important moment for the victims of grave human rights violations committed during the suppression of protests last year. While we were not privy to the conduct of this trial, we have consistently advocated for all accountability proceedings, especially on charges of international crimes, to unquestionably meet international standards of due process and fair trial. We also regret the imposition of the death penalty, which we oppose in all circumstances. The High Commissioner hopes Bangladesh will move forward with the comprehensive process of truth-telling, reparation and justice as the pathway to national reconciliation and आपको ना समझ में आएगा कि ये संस्थाएं क्यों कहा जाता है कि जर्जर हो गई हैं, बेकार हो गई हैं। हालांकि इस वीडियो में यूएनएचआरसी की जो प्रवक्ता है उन्होंने ये कहा कि शेख हसीना को फांसी की सजा मिली वो गलत है, वो नहीं मिलनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम न्याय के तरफ हैं, जो लोगों को न्याय मिला ये बहुत अच्छी बात है और अब आगे बढ़ जाना चाहिए बांग्लादेश को और बांग्लादेश को आगे बढ़कर अपने प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पहली बात तो ये, जिस कोर्ट को बांग्लादेश ने बनाया उस कोर्ट को क्या वो एक इंटरनेशनल कोर्ट है या कहीं राजनीतिक दबाव में तो नहीं बनाया गया है? बहुत तरह के सवाल होते हैं। अभी भारत के सामने है कि भारत शेख हसीना को देगा कि नहीं देगा। अब भारत ने जो ट्रीटी साइन करी है उस ट्रीटी के अनुसार एक तरीके से देखेंगे तो भारत को देना चाहिए और दूसरी तरफ से उसी ट्रीटी में एक ये भी प्रावधान है कि वो कानून दोनों देश के अंदर होनी चाहिए। पहली बात तो ये, भारत कहेगा कि आपका कोर्ट जो कोर्ट आपने गठित किया है क्या ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मानित है, क्या इसको मान्यता है, क्या ये एक पॉलिटिकल गेम नहीं हो सकता है? तो ऐसा लगता है कि शेख हसीना यहाँ से जाएंगी नहीं। हालांकि आपको बता दूं, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे ने भारत से रिक्वेस्ट करी है कि उसकी मां को डिपोर्ट न किया जाए। अब भारत की अपनी रणनीतिक वजह भी है, माना जा रहा है बहुत ज़्यादा चांस है कि भारत डिपोर्ट नहीं करेगा। पर इस बीच न एक और अजीब सी चीज देखने को मिल रही है। रूस के युद्धपोत अचानक से बांग्लादेश क्यों पहुंचे हैं? पहली बात तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि रूसी युद्धपोत और बांग्लादेश का कोई ऐतिहासिक संबंध है। तो बिल्कुल 1971 के युद्ध के बाद चटगांव बंदरगाह, यहाँ जहाँ इस वक्त रूस के जहाज पहुंचे हुए हैं, ये बंदरगाह पाकिस्तानी सेना द्वारा माइंस से बिछाया गया था, माइंस भर दिया गया था ताकि यहाँ व्यापार न हो सके, यहाँ जहाज न उतर सके। और उस समय सोवियत नौसेना ने बांग्लादेश सरकार के लिए मदद करी थी। 1972 से लेकर 1974 तक सोवियत नौसेना के जहाज़ों ने चटगांव बंदरगाहों में खदानों को साफ करने का अभियान चलाया था। जो माइंस लगाए गए थे उन माइंस को हटाया था ताकि बांग्लादेश इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सके और अपनी इकोनॉमी को फिर से जिंदा कर सके। अब इस बार ये क्यों पहुंचे हैं? पहले ये म्यांमार पहुंचे थे, म्यांमार में इन्होंने युद्धाभ्यास किया। अब इसी बीच ये 5 दिन के लिए पहुंच गए हैं बांग्लादेश। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये मैत्री कॉल है, दोस्ती वाला खेल है, लेकिन माना जा रहा है जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल मूव चल रहा है, रूस अभी हाल फिलहाल में आया था और अब ऐसे माहौल में आया है जब बांग्लादेश के अंदर उलझन है। दूसरी तरफ म्यांमार बांग्लादेश के बीच में आजकल अमेरिका भी बहुत एक्टिव हुआ है, पर इस बीच में रूसी युद्धपोतों का पहुंचना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। क्या इंडो पैसिफिक में रूस बहुत एक्टिव होना चाहता है या फिर बांग्लादेश में जो चल रहा है क्या उसका कोई लिंक है? कुछ बातें जो होती है ना जियोपॉलिटिक्स में, वो हमेशा पर्दे के पीछे रह जाती हैं, उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं होता है। सामने कुछ और होता है और पर्दे के पीछे कुछ और होता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये भारत के लिए भी अच्छी बात है, रूस के वॉरशिप यहाँ एक्टिव हो रहे हैं, साथ ही साथ इस क्षेत्र के जियोपॉलिटिकल संतुलन के लिए भी। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।